एंट्री इनटू डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के उन्वान पर कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम तलबा में जानकारी और बेदारी पैदा करने के लिए सब्जेक्ट के माहिरीन ने गुफ्तगू की। शोबे डिफेंस से जुड़ी तमाम तफसीलात पर रोशनी डालना ही इस वर्कशॉप का अहम मकसद था। अक्सर तलबा प्रोफेशनल कोर्सेज में डॉक्टर और इंजीनियर का ऑप्शन चूज़ करते हैं और डिफेंस के ताल्लुक से न कोई दिलचस्पी रखते हैं न जानकारी। इसी पर बात करते हुए इंटरनेशनल मैथमेटिशियन और ट्रेनर अनीस कुट्टी ने कहा कि हिंदुस्तानी होने के लिए अमर अकबर एंथनी की क्वालिटीज़ होना निहायत ज़रूरी है। हमारी कम्युनिटी मेन स्ट्रीम में आए और एग्जिस्टेंस से एक्सेलेंस के लिए जद्दोजहद करे। डिफेंस सिस्टम के फ़ायदे बताते हुए अनीस कुट्टी ने कहा कि इसमें 12वीं के बाद तालीम हासिल करने के लिए डिपेंडेंसी नहीं रह जाती। वर्कशॉप में CEO वक्फ बोर्ड परवीज़ खान, मेजर जनरल मुत्तन्ना, स्पेशल कमिश्नर फॉर ट्रैफिक MA सलीम, IAS मोहम्मद मोहसिन, हज कमेटी के ACO सरफराज खान वगैरह शामिल थे। मुलाहिजा करें काला डिजिटल की रिपोर्ट। ये वही वक्फ बोर्ड क्या भी नहीं कर रहे करके बता रहे थे। अभी लगातार हमें उसमें ज़्यादा इल्म का बारे में, एजुकेशन का ज़्यादा हमें तवज्जो दे रहे हैं, आपको भी मालूम है। इसलिए हमारा CEO साहब एक महीने से ये एक ट्रेनिंग सेंटर डिफेंस फोर्सेस को, हमारा मुस्लिम लड़के लोगों को डिफेंस का बारे में ज़रा दिलचस्पी ये करना है, उसका एक ट्रेनिंग रखे। वो भी इंटरनेशनल ट्रेनर्स को बुला के, अनीस कुट्टी और मेजर मुत्तन्ना और हमारा IPS से सलीम साहब आए थे और सरफराज साहब, पूरे मिल के इधर ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत अच्छा एक कदम है ये। सच में बता रहा हूँ, हमारा CEO साहब और हमारा पूरे स्टाफ को, मैं टीम को मैं दिल का गहराई से मैं शुक्र अदा करता हूँ। बहुत अच्छा है। बहुत स्टूडेंट्स भी आपको हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ले रहे हैं इधर। आपको मालूम है हमें देश हिंदुस्तान में हमें जी रहे हैं और हिंदुस्तान का बारे में, हमारा ये सरजमीन का बारे में उनको ज़रा अवेयरनेस करना ज़रूरी है। आजकल आप मीडिया में देख रहे हैं, मुसलमानों को आतंकवाद कहते हैं, मुसलमानों को ऐसा कहते हैं। कौन सा भी एक अनपढ़ कौन भी ये जो भी करे तो वो पूरे मुसलमानों को ऊपर ये कर रहे हैं। इसलिए हमें एक अवेयरनेस का ज़रूरत थी, वो हमारा CEO साहब ये करे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, आपका जो जन्म दिए वो ज़मीन को आप मोहब्बत करना आपका ईमान का एक शागे है। इसलिए हमारा ईमान मुकम्मल होना था, हमारा देश के लिए हमें करना ज़रूरी है। वो हमारा सबको मालूम है, फिर भी उसका ट्रेनिंग का ज़रूरत है। ये देखो हमें हमारा अरे उलमा लोग और दूसरे सब हमें क्या कर रहे हैं बोले तो ये हमें ट्रेनिंग दे रहे थे। क्या ये देखो हिंदुस्तान का ख़िलाफ़ पाकिस्तान अगर क्या जंग करे, नहीं तो सऊदी अरेबिया जंग करे, हमें फर्स्ट लाइन में हमें करते हैं क्या हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान का ये हमारा सरजमीन है, ये हमारा हिंदुस्तान को हमें बचाना और हमारा सैक्रिफाइस करना हमारा लाजिम है। हमें इस्लाम वो सिखाए, कुरान और हदीस वो सिखाए। वो ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा अंदाज से हो रहा है। पहली वक्फ बोर्ड का तरफ से हो रहे, हमारा पूरे मेंबर्स भी इसको ताउन किए। मैं CEO और पूरे टीम को मैं दोबारा मैं शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा, हाल ही में CM का एक स्टेटमेंट बयान था इस प्रोग्राम में। काफ़ी देर तक उन्होंने वक्फ के बारे में बोला और वक्फ प्रोटेक्शन के लिए बोला कि आप जिम्मेदार हैं, आपको खुदा ने जिम्मेदारी दी है। तो CM के इस बयान के बाद आप क्या करने वाले हैं? हमें पहला से वही कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बताया आपका ऊपर हमना बहुत भरोसा है, खुश नसीबी है आप। इसलिए आप ये इसमें क्या कदम आगे बढ़ाने से आप डरने का नहीं है। पूरे हुकूमत आपका साथ है, हुकूमत हमें साथ देंगे। जो कब्ज़ा करे कौन ये वक्फ का जायदाद को कब्ज़ा कर कोई, उनका खिलाफ आप बेशरम और बिना बेशरत। ये बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ ये हमारे CEO साहब जो हैं उन्होंने ये बहुत पहली बार इतना बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश को देश के लिए काम करना हमारे लिए, जैसे चेयरमैन साहब अभी स्पीच में बता रहे थे कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम लोगों को नेशनल में जाना, देश के लिए काम करना बहुत अच्छा है और सर्विस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो ये लोगों में अवेयरनेस नहीं था कि सर्विस को कैसा जाना। ये हमारे लोग जाना नहीं चाहते, नहीं, उनको अवेयरनेस नहीं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एजुकेशन का अभी बहुत उनको क्या कहते हैं इनसफिशिएंट एजुकेशन है। एजुकेशन में उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। बेंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। बेंगलोर में तो अवेयरनेस काफ़ी है, बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट
कर्नाटका में हम लोगों को करना है तो ये अवेयरनेस होना चाहिए। तो मैं सीईओ साहब से, चेयरमैन साहब से वही गुजारिश करता हूँ कि हमारा हज भवन है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े मीटिंग हॉल्स हैं, वहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। और अलावा ऐसे कैंप्स अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी करेंगे तो यूट्यूब में तो है, लेकिन अगर जब प्रोग्राम करके करेंगे तो बच्चों में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और अब से ही हम लोगों को, जो बच्चे जो इनोसेंट माइंड के हैं, तब से ही हम लोगों को उनको उनके दिमाग में डालना चाहिए कि कैसे हमारे लोगों में क्या है कि बिज़नेस ज़्यादातर जो है, हमारी कौम जो है बिज़नेस में ही भरोसा रखती है, लेकिन सर्विसेज में नहीं। सर्विसेज में आना है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना है, सिविल सर्विस में आना है, डिफेंस सर्विस में आना है, तब जाके हम लोग क्या कहते हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं बोल के सकते। अच्छा, एक और सवाल, ये हज 23 के लिए कुछ नोटिफिकेशंस आए? अभी तक तो नहीं आए, इंशाल्लाह आ जाएंगे जल्दी। कुछ नई तब्दीलियाँ हज कमेटी? फ़िलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन लास्ट टाइम जो यूनियन मिनिस्टर के साथ, मैडम के साथ बात हुई, बहुत बेहतरीन मीटिंग रही वो। और मैडम को तो सारे हज के प्रॉब्लम्स उनको तो बहुत ही मालूम था, बहुत ही दिलचस्पी लेके उन्होंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बार का हज बेहतरीन होगा और कॉस्ट भी जो है कम हो जाएगा इस बार, ऐसा मेरा मानना है। शुक्रिया। ये जो एंट्री इनटू डिफेंस सर्विस का वर्कशॉप है, बेसिकली इसका आइडिया मुझे अनीस कुटी साहब से मिल के आया। मैं शायद 1 साल पहले साहब से मिला था। तो हम लोग क्यों मेन स्ट्रीम में नहीं जाते, हम लोग डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए क्यों डरते हैं, क्यों इतराते हैं? बल्कि हम लोगों को तो पहले होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को वतन को प्यार करना हमारा ईमान है। तो इसके लिए ये कुछ वर्कशॉप करेंगे जो हमारे यूथ हैं उनके लिए कुछ एक दिशा मिले, कुछ डायरेक्शन मिले। उस ताल्लुक से मैं अनीस कुटी साहब से उनसे इंस्पायर होके उनको इनवाइट किया हूँ। अनीस कुटी साहब एक इंटरनेशनल मैथमेटिशियन है, ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर एंड ही ट्रेन्स पीपल, यंग पीपल टू एंटर इनटू द डिफेंस फोर्सेस। इनके स्टूडेंट्स के लिस्ट में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो एनडीए में ऑफिसर्स हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी जगह इनके स्टूडेंट्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि साहब इंस्पायर करें हम लोगों को, हमारे बच्चों को, कि अगली नस्ल में कोई डिफेंस फोर्सेस को जाने के लिए कोई डरे ना, कोई आगे बढ़ के हम लोग भी जाएंगे बोल के। आज जो इंजीनियरिंग मेडिसिन के लिए सीईटी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे ही हमारे बच्चे एनडीए के लिए प्रिपेयर करें। ये एक जज्बा रखने के लिए, एक जज्बा क्रिएट करने के लिए हम लोग अनीस कुटी साहब को बुलाएं। सर ने जो बताया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसको हमेशा बोलता हूँ अमर अकबर एंथोनी। हम इंडिया में रहते हैं तो वो अमर अकबर एंथोनी एक बहुत अच्छा एक टर्म हो जाता है। अमर हमारे कम्युनिटी को जो है ना, एक आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में आना है। और दूसरा अकबर में ये बोलता हूँ कि हमको जो है एग्जिस्टेंस से एक्सेलेंस में आना है। और तीसरा हमारा ये विज़न है कि जब 26/11 में अजमल कसब बॉम्बे में आया था, ताजमहल अटैक करा, तो वो मैं केरला से हूँ, तो संदीप उन्नीकृष्णन करके मेजर थे वो जो शहीद हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ क्यों एक अब्दुल्ला शहीद क्यों नहीं हुआ? तो बुरा जो स्ट्रीम है ना, जो बात करने का जो ढंग है, वही चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोअर स्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी है, कोई भी इसका है, वो ये कोशिश करे कि हमको आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में आना। जो मकसद है परवेज साहब का, मेरा मकसद है कि जिनको एजुकेशन नहीं मिलता उसको एजुकेशन मिले। और डिफेंस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि वो 10th और 12th के बाद माँ बाप के पैसे पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ का अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। कैसे, मतलब माँ बाप की? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा 12वीं के बाद किसी को कमर्शियल पायलट बनना है तो 1 साल में 18 लाख रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। अगर उसको इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना है तो एनडीए का 100 रुपये का फॉर्म है। अगर लड़कियां हैं तो वो 100 रुपये भी नहीं लेते गवर्नमेंट। अगर वो बच्चा 12वीं में है, 11th और 12th में, और उसने ये फॉर्म भर दिया और सेलेक्ट हो गया, तो वो 4 साल में उसका ट्रेनिंग फ्री है, खाना पीना फ्री है। उसकी उम्र होती है 17 और 4 कितना हो गया? 21। 15 साल सर्विस किया तो 36 ईयर्स में रिटायर हो सकता है।